महाराणा सांगा के बाद में महाराणा उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। एक लंबी लड़ाई थी। मेवाड़ के बहुत सारे वीर सपूत देश के लिए आहूत हो गए। तिल तिल कर मां भारती के चरणों में अपने परिवारों को उजाड़ दिया। महाराणा प्रताप कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़कर जंगल में चले गए। कभी 2 वक्त की रोटी मिलती, कभी नहीं मिलती, जीवन गुजर बसर होने लगा। शेखावाटी के चुरू जिले के सुजानगढ़ शहर के राजस्थानी भाषा के सिद्धहस्त कलमकार हुए, जिनका नाम हुआ डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने इस कविता को लिखा है। मैं अहमदाबाद के इस पावन धरती पर, कर्णावती की इस पावन धरती पर, हालांकि अब मोदी जी ने नाम बदलने शुरू कर दिए हैं, तो हम एक प्रस्ताव, ये विषय ये भी रखते हैं कि अहमदाबाद का नाम वापस कर्णावती हो जाए तो कैसा? ताली बजा के हो ही जाएगा। नानो सो हमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। अरे घास दी रोटी मन मिलावो ले भाग्यो, अरे घास दी रोटी मन मिलावो ले भाग्यो। नानो सो हमरो चीख पड़ो, राणा रो सोयो, दुख जागो, दुख जागो। ये घास दी रोटी वन बिलावो ले भाग्यो, ले भाग्यो। घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने। वो पाछ नहीं जाती रण में, मेरा रो खून बहावण ने, मेरा रो खून बहावण ने। याद करो याद करो हल्दी घाटी, मेरा मेरठ को दरिया, दुख दुख रो साथी चेत करो, सूती सी हुक जगाता। मित्रों, कुछ समय के लिए एक महाराणा के पद को भूलकर एक पिता के स्थान पे आके जब अपने पुत्र को 2 वक्त की रोटी के लिए बिलखता हुआ देख रहे हैं, हूँ लड़ियो घणो, हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावन ने, और मैं पाछ नहीं राखी रण में, मेरा रो खून बहावन ने। लेकिन आज मेरा क्या? भूख से बिलबिलाते ये राज परिवार के बच्चे थोड़ा सा आगे से व्यवस्था अच्छी कर दो। वैसे भी पानी वानी देखे थोड़ा सा मुझे फ्री करें, मैं इनको सुनाना चाहता हूं। रख देना, क्योंकि ऐसी काल की रचना मंच पे आजकल गाई नहीं जाती। उसको गाने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए होती है। आग भी लगता
नीलम के बाजोट पर सोने की थाली में भोजन करते थे। आज वो जंगलों में दर-दर की ठोकरें खा रहे। अमर चेतन का बलिदान हुआ। मां पन्ना धाय ने अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने कटवा कर इस मेवाड़ के इस राजवंश की रक्षा की। राणा पूंजा, झाला मन्ना, अनेका अनेक हजारों वीरांगनाएं भटकती हुई जोहर की ज्वालाओं में कूदकर शरीर को होम कर देती है। उसका परिणाम ये कि आज ये बिलखते हुए बच्चे, ये उजड़ा हुआ मेवाड़, महाराणा प्रताप का मन व्याकुल हो गया, भर गया। हाल जगा करता बदला, महाराणा प्रताप बहुत विचलित हो गए मित्रों कि क्या उपाय किया जाए, क्या करें ताकि इस देश को बचाया जा सके, विधर्मी मुगलों से इस देश को छुड़वाया जा सके। धर्म और संस्कृति, बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार, मंदिर मठ गौ माता जो कट रही है, उसको कैसे रोका जाए। एक सुझाव आया कि आज शक्ति का काम नहीं, कूटनीति का काम है, और कूटनीति अपनाएंगे तो शायद हम विजय की प्राप्ति करेंगे। क्या करना चाहिए? तो बोले झूठ मूठ में ही एक पत्र अकबर को लिख दो कि जैसा तू चाहता वैसा मान लिया। लेकिन महाराणा प्रताप ये शब्द सुनते ही अपने स्थान पे खड़े हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, बहुत गौर से सुनना। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया महाराणा प्रताप के मन के भावों को किस प्रकार से पिरोते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। महाराणा खड़े हो गए और क्रोध में, गुस्से में कि ये कैसे हो सकता है। लिखो पिया जब देखे आदावड़ पूछो ही जोलिया, लिखो पिया जब देखे आदावड़ पूछो ही जोलिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में लाल भूत सीलिया, लाल भूत सीलिया। पूछूंगिया के आण मने गुरदा के शरीरा पाना, पूछूंगिया से सुनकर आजादी ले परवाना। जब ये अरावली पर्वतमाला मुझे देख रही, हजारों लोगों का बलिदान, हजारों रोती हुई माओं की थालियां अपने बेटों के लिए पुरसी हुई रह गई। इतने बड़े बलिदान पर मैं ये कलंक कैसे लिख सकता हूं? मैं आजादी की चिंगारी हूं, मैं कैसे बुझ सकता हूं? परंतु मित्रों, सज्जनों, माताओं, बहनों, सम्राट संदेश हो सपनों को साचो मैंने करो विश्वास नहीं, बात नहीं गिरता। डॉक्टर दिल्ली पहुंचा, अकबर ने कहा
और अकबर पढ़ते पढ़ते पागल हो गया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उग सकता है, हिमालय में गंगा नदी वापस समा सकती है, पर महाराणा प्रताप का स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता। ये बात अकबर बहुत अच्छे से जानता था। और अकबर ने उसको खुद को जो समझ में नहीं आया, बीकानेर के पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जो महाराणा प्रताप के अनन्य भक्त थे, अकबर को लगा कि इस पत्र की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज बता सकता है, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या है। बीकानेर समाचार गया, पृथ्वीराज सिंह दिल्ली पहुंचे। वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो, वो क्षत्रिय धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, बेरियारे मन रो कांटो हो, बीकानो पूत करारो हो, राठौड़ गणा में रातो हो, बस सागी तेज दुदारो। पत्र अकबर ने पृथ्वीराज के हाथों में थमाते हुए कहा कि पृथ्वीराज, मर डूब चलू भर पानी में, मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गान बजावे, प्रण टूट गयो वीराने को, दुधात बना पिड़तावे। पृथ्वीराज को कहे कि तू जिसकी भाट बन के गिरदावली गाता था, आज वो मेवाड़ी पाक अकबर के पैरों में है। मैं देखता हूं कि तू अपनी मूंछों को कैसे हटता है। सज्जनों, बहुत विकट परिस्थिति है। चारों तरफ विदर्भी लोग हैं, चारों तरफ मुगल खड़े हैं, बीच में एक भारत माता का शेर पृथ्वीराज राठौड़ खड़ा है, और पत्र पढ़ते ही उसको जवाब देना है कि ये क्या है। मतलब 10-20 सेकंड का ही मसला है, और पृथ्वीराज को क्या जवाब देना वो भी पत्र पढ़ने के बाद में पता चल रहा है। पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ा, पृथ्वीराज ने पत्र पढ़ा। मित्रों, सज्जनों, उस पत्र के नीचे मेवाड़ की राजवंश की मोहर लगी थी, और मोहर को देखते ही पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन पृथ्वीराज को पता था कि अब क्या करना है, और बड़ी चतुराई से कहा, पण फेर कही तत्काल संभल, पण फेर कही तत्काल संभल, आ बात सफाही झूठी रे, राणारी पाग सदाऊंगी, राणारी आन अटूटी। पृथ्वीराज ने पत्र लिखा महाराणा प्रताप को पुनः कि हे राणा, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवे लो, मैं आज सुनी है सूरज रो, सुनी है चाकत लो, धरती को पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है आखिरो, कर दी जूना जीवे। पृथ्वीराज ने लिखा, ए राणा, मैं क्या सुन रहा हूं कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा।
चमकता दमकता सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। चातक अब धरती का पानी पिएगा और मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। शेराव साहब डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया एक बड़ी गंभीर पंक्ति भी लिख देते हैं। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को लिखा कि राणा ये क्या सुन रहा हूं कि अब मैं आज सुनी है अब साल हो में तलवार आपके होते हुए ये रजपूत की विधवा हो जाएगी। दुश्मन का संहार करने वाली तलवार सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पत्र जब दिल्ली से मेवाड़ पहुंचा, महाराणा प्रताप आधी रात में अपनी सेना के साथ में खड़े हो गए और एक हुंकार भरी कि पृथ्वीराज इन मुगलों के सामने कभी अपनी मूंछें नीची मत होने देना। मैं अपने रक्त कणों से मां भारती की मान सजा दूंगा, लोही की नदी बहा दूंगा। क्या लिखते भूख मरू या प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे। घोरी उजाड़ा में भटकूं पर मन में मारी याद रहे। कण को जायो हूँ रजपूती कर चुकाऊं, ओ शीश पड़े कर पागल हूँ दिल्ली को मान घटाऊं। बेलारी छाती में देना भगत को अंगारो, आंधा में चम 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 देलो। कड़केरी उठती दाना पर अब पग पग खांडो खड़के। और अंत में जद राणा रो संदेश गयो, जद राणा रो संदेश गयो। पीथलरी छाती दूणी हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर की दुनिया सोनी। ताली बजा के बार हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर दी दुनिया सोनी। हिंदवाणो सूरज चमके। हल्दी हांडी में समर लयो चेत दिनो असवार कटे। और बरसों बाद में आया हूं, एक बार आपके अंदर में सोए खून को जगा के जाना चाहता हूं। गुजरात में फिर भी 2 महीने बाद में समर होने वाला है। कमर कस लो, एक बार फिर भगवा ही भगवा चारों तरफ लहरा जाए, ऐसा हमारा सबका मन है। दोनों हाथों को उठा के भारत माता की। वो चेतक नो असवार कटे, बायड़ थारो वो कथे, एक लिंग की बात कथे। महाराणा दोनों हाथों को उठा के भारत माता की।
नहीं थारो मान लजायो नहीं थारो धीरा बेसरदार बना ओ तेरा रे मन को बाटीला तेरा रे मन को बाटीला सारा पड़ जा उड़े आगे वो झुको नहीं नर नारियो झुको नहीं नर बोलो झुको नहीं नर नारियो अकबरी से भागे आए। देखिए झुके वो भी नहीं और गुजरात ने 2 शेरों को दिल्ली में भेजा है। झुके अभी तक वो भी नहीं तो झुकना हमारा काम नहीं है, सीने को छोड़ा करके जगने का काम है। हिंदुआ सूरज की बाण रतन वो महाराणा प्रताप कथे। मैं सभी की तालियों के साथ में देशभक्तों की कायरों से मेरा निवेदन नहीं है, जिनके हाथ नीचे होंगे मुझे उन पर शक होगा। ताली के साथ में माजड़ थारो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा वो महाराणा वो महाराणा हल्दी घाटी में पर अगर देश के कामन अगर देश के कामन तो जीवन में साथियों हो जाओ। हालांकि 2014 के बाद में एक भी आतंकी और 2018 के बाद में तो एक भी आतंकवाद की घटना भारत में नहीं हुई। ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव का विषय। मित्रों ताली बजा के उस शेर को धन्यवाद दीजिए। तो गुजरात तो जल रहा था, लेकिन देश की इच्छा शक्ति जब जगती है तो बहुत सारे इतिहास बदल जाते हैं। और इसलिए 370 का हटना सपना था, भगवान श्री राम का मंदिर बनना सपना था, लेकिन सारे से आज इस देश में एकात्म मानववाद, अंत्योदय की भावना और ये सारी चीजें जो है पंडित जी की कल्पना है वो साकार होने वाली है। और मेरे साथ भारत की वीर जवाना के जाने ओ सब सिखा दीजो। और क्या 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 हो प्रताप का वंशज जाने आका बता दो। मेरी भारत तो है वो कश्मीर भारत तो है गुजरात दिखावे आज अकेले। मायड़ थारो
दीवानों का झूला दिलदार के दीवानों का झूला दिलदार सब आए थे तुम नीचे जाओ नाच लो थोड़ा हेलो हमने तो दिलों को जीता देखिए कोरोना से पूरा विश्व जब लड़ रहा था तो हमने अपने फर्ज को निभाया। जिस अमेरिका ने वीजा देने से मना किया था, सबसे पहले हमने दवाई भारत से एक विमान यदि भारत के लिए एक खेप उतरती थी तो एक विमान जो है वो अमेरिका के लिए वैक्सीन लेके उड़ान भरता था। हमने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम, हम तो कभी दूर थे भी नहीं। भारत जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। थोड़ा नाच लीजिए। जीती हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता सारी दुनिया में गीत वहीं के गाता हो। भारत का रहने वाला भारत की बात ये गीत कहानी की सदा में गीत वहीं के गाता। भारत का रहने वाला भारत की बात भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म लगता है। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। लाल लाल सोने की वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो हमारा सभी लोग एक बार भारत माता का जयघोष कीजिएगा। भारत माता की। सारे जहां से अच्छा गाइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। कृपया करके सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। दो हाथ जोड़ के विनती है, सभी अपनी जगह पर बैठ जाए। मेरी इस मंच से गुजारिश है, हमारे समाज के
बहुत सारे ट्रस्ट बने हैं। एक बार आप सभी लोग बैठ जाइए, बस ये थोड़ी देर की बात है, उसके बाद में फिर बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। समाज के सारे ट्रस्ट जिनके मैं नाम पढ़ रहा हूँ, नहीं भी पढ़ रहा हूँ, वो सभी मंच पे बता रहे हैं। श्री राजस्थान प्रजापति ज्ञाति सेवा समिति ईशनपुर, श्री राजस्थान प्रजापति सेवा समिति ईशनपुर, श्री राजस्थान कुमावत ज्ञाति सेवा समिति शोला रणुजा, श्री प्रजापति मित्र मंडल भोपाल, श्री प्रजापति युवक मंडल वेजलपुर, श्री प्रजापति मित्र मंडल सैटेलाइट, श्री कुमावत सेवा ट्रस्ट ओडव, श्री मारू प्रजापति युवक मंडल ओडव, फलतेज युवक मंडल घाटलोड़िया युवक मंडल, ये सभी मंच पे पधारे। जीवाजी रामाजी, अनिल भाई गजाजी, पुखराज राजाजी मेवाड़ा, देवाजी पुरमाजी, महेश भाई टिकमाजी, दीपाजी पन्नाजी, अनिल भाई गजाजी, हरि भाई भलाजी, तेजू भाई वालाजी, नारायण भाई मनाजी, पुखराज नेमाजी मारवाड़ मित्र, ईश्वर भाई रानीवाड़ा, सभी मंच पे पधारे। एक बार सभी बुजुर्गों को मंच पे पधारे। इस पापी युग में बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, बहुत बहुत कृपा बनी रही हमारे ऊपर, आपका प्रणाम। इस पापी युग में गौ माता का देखिए लंबी से गौ माता आज बड़ी दुखी है। श्री समस्त प्रजापति आरोग्य भवन, सभी बुजुर्ग आ जाएं, आपके आशीर्वाद से। ये महेश भाई को बहुत बाद में देख रहा हूँ, बहुत बरस बीत गए आपको देखे हुए। आपकी बहुत मतलब क्या आपके बारे में हम कहें जितना कम है। आपने समाज को संभाला है और बहुत सारे राजनीतिक कार्यों को भी आपने यहाँ पर समाज के पक्ष में किया है। मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ। अभी भी कोई भी ट्रस्ट कमेटी के व्यक्ति है, सभी यहाँ पर आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 श्रीपति धाम से पधारे हुए संत श्री गोविंद वल्लभ जी दास जी महाराज के सानिध्य में एक प्रोजेक्ट लेकर हमारे बीच में पधारे हैं स्वामी जी। उसकी विशेषता, स्वामी जी यहाँ पर आज मैं अहमदाबाद के सारे ट्रस्टों को यहाँ पर मंच पे बुला दिया है। आपकी इच्छा थी कि सारे अहमदाबाद के ट्रस्ट आ जाए और वो मैंने आज यहाँ इस मंच उजागर की है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे बीच में हमारे ही समाज के ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद वल्लभ जी महाराज हमारे बीच में हैं। मैं इनके हृदय स्थल के अंदर जाकर झांकियों से देखता हूँ तो इनका हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि इन्होंने सिरोही जिले के अंदर श्रीपति धाम का बहुत बड़ा नंदगांव जैसा वृंदावन बना दिया। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी हमारे समाज के आगामी कार्यक्रम में उन्होंने बहुत कुछ आगे करने की ठान कर चले हैं। युवा संत है हमारे बीच में, और ऐसे ही संत अगर हमारे समाज में मिले, ये पहले ऐसे संत हैं जो हमारे समाज को उजागर करने चले हैं। आज तक सभी समाज में जितने भी संत हैं उन्होंने उजागर किया है। हमारे समाज में पहला कोई संत नहीं था, आज वो उजागर करने के लिए श्रीपति धाम से गोविंद वल्लभ जी महाराज पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं कृपया करके सभी बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली बात है। सुनोगे आप तो आपका हृदय भी गदगद हो जाएगा कि समाज को अब ऊपर आने की जरूरत है। महेश भाई, ऐसी इन्होंने योजना बनाई है, वो विगतवार महाराज जी आपको बताएंगे। जितना मैं कोशिश कर सकता हूं उतना बता देता हूं कि महाराज जी के दिल में इस समाज के प्रति बहुत बड़ी भावना है।
लेकिन हम सबको समझनी पड़ेगी, हम सबों को सहयोग देना पड़ेगा, इनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। इनके साथ में जुड़ना पड़ेगा हर पल हर घड़ी, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे पैसों से, धन से, सभी तरीके से जुड़ना पड़ेगा। 150 बीघा जमीन लेने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने हाथ में लिया है और वहां पर अपने समाज का एक विशालतम भवन भी बनाना है, कॉलेज भी बनाना है, एजुकेशन से लेकर सारी उपलब्धियां वहां पे करनी है उनकी। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले हाथ होता नहीं है, सभी का सहयोग होगा तभी बनेगा। और ऐसी कृपा है हमारे पर कि आज अहमदाबाद की धरती पर पधार चुके हैं। इसलिए मैं अभी आमंत्रित कर ये मंच से माध्यम से अभी उनको आमंत्रित करता हूं कि वो कुछ शब्दों में आगामी आयोजन दे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय माता सरस्वती, जय जय गजबदन गणेश, जय जय मैया लक्ष्मी, जय जय भारत देश। आयोजित फ्रेंड क्लब्स द्वारा आयोजित इस भजन संध्या में मंच पर विराजमान सभी समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों और श्रद्धा और भक्तिमयी माताओं, इस भजन के माध्यम से सबको आनंद प्रदान करने वाले मेरे आत्मीय और प्रिय श्री प्रकाश जी माली और इनके समस्त पूरी वाद्य यंत्र बजाने वाली पूरी टीम कलाकार बंधु और मेरे सम्मुख समाज की सभी युवा तरुणाई, आप सबको सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। श्री गजाराम की पायला आप सामने विराजे और आ जाओ मंच पर। आपके नाम में विस्मृति हुई होगी। मैं आज आपको कोई विशेष उपदेश आदि देने नहीं आया हूँ, न मैं कोई सत्संग की चर्चा करने आया हूँ। मैं तो एक विशेष विषय को लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप सब प्रकाश जी को सुनने आए हो। तो हम सबको प्रकाश जी को सुनना है। प्रकाश जी भक्ति के भजन, देशभक्ति के भजन खूब बढ़िया आपको सुनाएंगे। मैं तो आपको विशेष एक योजना के बारे में अवगत करवाने आया हूँ। आप सबको जानकारी है, यहाँ पर जितने लोग विराजे हैं उन सभी को जानकारी है कि ये दास एक सामाजिक सेवा के कार्य में लगा है। आप सबको ये भी जानकारी है कि पिछले 20 वर्षों से ये दास गौ माता की सेवा में लगा हुआ था। अभी 4 वर्ष से आपके बीच में ही मैं समाज सेवा के कार्य में लगा हूँ और मुझे इस कार्य को करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। कुछ मेरे हृदय में पीड़ा है, वो पीड़ा भी आपके सामने संक्षिप्त शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ और खुशी है वो भी आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। इतना बड़ा विशाल समाज है, वो समाज एक धर्म ध्वज के नीचे संगठित होना चाहिए। चाहे भले किसी क्षेत्र का हो, पर एक ऐसा धर्म ध्वज हो, एक ऐसा धर्म स्थान हो जहाँ पर संपूर्ण समाज एक धर्म जगह पर केंद्रित हो। समाज में अच्छे संस्कार हो, समाज में अच्छी शिक्षा हो, समाज में नशाबंदी हो, स्वावलंबी समाज हो, समृद्धिशाली समाज हो और संगठित समाज हो। इन 5 विषयों